टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स में जा रहे सभी रिकॉर्ड 54 खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानियां दिल को छू लेने वाली हैं, तो साथ ही बड़ी प्रेरणा भी देती हैं। इनमें से एक है नोएडा के डीएम सुहास, जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स में बैडमिंटन में जोर आजमाने जा रहे हैं। इन्हें देखकर जरूर कहा जा सकता है कि पढ़ाई और खेल का एक अनोखा तालमेल है। विमल मोहन ने उनसे खास बात की। भारत में सिविल सर्विसेज यानी आईएएस का एग्जाम सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है और शायद उससे भी ज़्यादा कठिन एग्जाम माना जाता है एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में मेडल जीतना। और ये कारनामा कर दिखाया है नोएडा के डीएम सुहास जी ने। सुहास जी, सबसे पहले तो आपने एशियन गेम्स में जकार्ता में गोल्ड मेडल जीता, जो अपने आप में बहुत कम लोगों को समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल बात है आपके लिए। न सिर्फ वहाँ से ओवरऑल एक पैरा स्पोर्ट में आगे बढ़ना, रोल मॉडल बनना, अब तक का सफ़र मुश्किल रहा है? सफ़र चुनौतीपूर्ण रहा है, चैलेंजिंग। यस, चैलेंजिंग ज़रूर रहा है, परंतु काफ़ी खुशी दी है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और देश के लिए भी। बहुत सारे मेडल्स जीतने का अवसर मिला है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि देश के लिए प्रतिनिधित्व करना, वो भी पैरालंपिक्स में। जो आप पहले सिविल सर्वेंट हैं जो कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो अच्छा लगता है कि मैं एक सिविल सेवा में भी हूँ और साथ में ये भी तिरंगे को प्रतिनिधित्व टोक्यो में करने का एक अवसर मिला है। तो वहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि अपना नेचुरल गेम खेले, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। और किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ हो नहीं सकता है कि आपको ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के लिए खेलने का अवसर मिल रहा हो। ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है। और आपने एशियन गेम्स में जीता भी है और मेरी आपकी बात हो रही थी क्वालिफिकेशन के पहले आपकी सांस अटकी हुई थी। हाँ, एक्चुअली क्योंकि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में क्वालिफिकेशन करना ही अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। आप देखेंगे कि हमारे भी जो कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुए, फाइनली 8 खिलाड़ियों को ही सेलेक्ट किए हैं और मेरा वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 रहने के बावजूद भी कंफर्म नहीं था जब तक बैडमिंटन कोविड हो गया था, टूर्नामेंट आपको नहीं मिला। हाँ, वो उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में कॉन्टिनेंटल कोटा और दुनिया के बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, तो क्वालिफिकेशन होना ही अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और मैं तो खुशनसीब मानता हूँ और भगवान की, ईश्वर की कृपा रही है कि जो परफॉर्मेंसेस रही है जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स में, उसमें जो मेडल्स मिली हुई थी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल की वजह से क्वालिफिकेशन हुआ है। और क्योंकि पैरालंपिक्स में हर खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल जीतना चाहता है और हर खिलाड़ी उतना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके आते हैं, तो हम भी उसी तरह से एक बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करते हुए वहाँ परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। तो बतौर एंकर मैंने बोल दिया, बतौर रिपोर्टर मैंने बोला कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपके लिए क्या डिफिकल्ट है, ओलंपिक्स या आईएएस जो बने, दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, कहना मुश्किल है, दोनों एक अलग अलग। क्योंकि आपने एक मिथ तोड़ा है कि पढ़ने वाले खेल नहीं सकते या खेलने वाले पढ़ नहीं सकते। ये समाज में बहुत सारे मिथ होती है, हाँ, भ्रांतियाँ होती है। तो मैं जैसे अभी बात हो रही थी, तो बहुत सारे दिव्यांगों के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे शायद कुछ कर नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथक रहती है कि अगर कोई पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, अगर कोई खेल रहे हैं तो वो उतना अच्छा दूसरे फील्ड्स में नहीं कर पाते हैं। दुनिया में हर इंसान के लिए सिर्फ 24 ही घंटे रहते हैं। तो आप देखिए कि इसी दुनिया में कुछ लोग क्या क्या कर लेते हैं उस 24 घंटे में, कुछ लोग उसी को बहाना बना लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो अच्छा लगे, दिल के लिए जो खुशी देती हो, अगर वो चीज़ आप चुनते हैं, तब आपको टाइम की पता ही नहीं रहता है कि आप भले सिविल सेवा अगर आप अच्छी लगती है तो फिर आपको उसमें थकावट नहीं होती है, अगर स्पोर्ट्स अच्छी लगती है तो थकावट नहीं होती है। आपको वो सफ़र में वो रास्ता चुननी चाहिए जो आपको एक खुशी देती हो। एक और चीज़ है, जैसे ओलंपिक्स को आजकल फोकस मिलने लगा है। जब से 2004 में राठौर ने जीता है, उससे पहले सिडनी में, अटलांटा में जीता, धीरे धीरे टेलीविज़न भी आया तो फोकस अब मिलने लगा है। प्रधानमंत्री भी बातचीत करते हैं खिलाड़ियों से। लेकिन आपको लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स को जो फोकस मिलना चाहिए था, रियो में थोड़ा मिला क्योंकि मेडल भी हमें मिले, आपको लगता है कि क्यों ज़रूरी है? मतलब दुनिया भर में 1.5 बिलियन हैं दिव्यांग जो हैं, या इंडिया में एक मेजर साइजेबल नंबर है, क्यों ज़रूरी है, इतना फोकस देना चाहिए आपके हिसाब से? इस बार खासतौर पे टोक्यो 2020 2021 में हो रही है, उसमें पैरा स्पोर्ट्स के लिए, पैरा ओलंपिक्स के लिए अभूतपूर्व सपोर्ट और एंथुजियाज्म मिल रही है। तो अपने आप में एक विशेष बात है। वो इसलिए भी ज़रूरी है, ना सिर्फ ये जो इस देश और दुनिया में जो दिव्यांग है जो करते हैं वो तो है ही, बट आप अगर इसमें एक्चुअली स्पोर्टिंग की स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर
मैं कोई एबल बॉडी क्रिकेट में जाऊंगा तो वो मुझे हराएंगे, मैं तो कहूँगा कि उनको मेरे सामने लाइए बैडमिंटन में, मैं उनको हरा दूंगा। तो जो पैरा स्पोर्ट्स की स्टैंडर्ड इतनी अच्छी है कि बहुत सारे इवन जो एबल बॉडीड अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ हम कम्पीट करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट की स्टैंडर्ड तो बड़ी है, बट सोशल मीडिया का और जनता में जो अवेयरनेस का रोल रही है, जिसकी वजह से इस बार जितने भी इंडियन टीम कंटिजेंट जा रही है, 54 खिलाड़ी जो जा रहे हैं, सबके लिए ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मेडल मिलने की उम्मीद भी है, बट मेरा मानना है कि मेडल को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में किसी खिलाड़ी को नहीं रहनी चाहिए, अपने नेचुरल गेम प्रस्तुत करनी चाहिए, तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा। आपके लिए क्या चैलेंजेस है अब तो? आप क्योंकि आप एशियन गेम्स जकार्ता में आपने गोल्ड जीता है, आप पे नज़र भी है लोगों की, आपके लिए क्या चैलेंजेस है वहाँ? देखिए, मैं प्रेजेंटली वर्ल्ड नंबर 3 हो तो जनरली परफॉर्मेंस टूर्नामेंट्स में अच्छी रही है, परंतु वर्ल्ड नंबर 1 के साथ हमेशा वो फ्रांस का एक लुकस मजूर खिलाड़ी है, उनके साथ हमेशा टक्कर की लड़ाई रही है। मैं कुछ मैच हारा भी हूँ, कुछ मैच जीता भी हूँ। और ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में ऐसे होता है कि हर गेम, क्योंकि वहाँ हर खिलाड़ी जो आ रहे हैं अपने अपने देश के लिए बेस्ट देते हैं, तो ये हम नहीं सोच सकते हैं कि जो वर्ल्ड नंबर 5 है या 6 है वो थोड़ा कम खेलेगा, वो भी अपना जान तो लगाई है। तो वो वहाँ पे सब लोग एक बराबर लेवल पे खेलेंगे। तो जो उस जैसे परीक्षा में होती है, तो आप जितने भी पढ़ाई करिए, वो 2-3 घंटे जो आप परफॉर्म कर लेते हैं वही मायने रखता है। तो ये भी हमारे स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है कि जो वहाँ मौके पर जिसने अच्छा परफॉर्म किया, जो जीता वही सिकंदर बन जाता है। जो जीता वही सिकंदर, और आप हमारे लिए सिकंदर बन के लौटे, हम ज़रूर उम्मीद करेंगे। और आप काफ़ी इंस्पायर करते हैं ना, मैंने आपका गेम भी देखा है, अभी खेलूंगा भी आपके साथ थोड़ा, ठीक है? और आप ज़रूर जीत के आए। थैंक यू। कोशिश पूरा रहेगी कि अपने नेचुरल गेम में और देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।